अगर मैं आपसे पूछूं कि देश में संविधान बना है, कानून व्यवस्था बनी है, लेकिन क्या कानून में भी वर्ण व्यवस्था आ जाती है? क्या कानून को निभाने में भी हमें ऊंच नीच का फर्क करना पड़ता है? ये सच्चाई है और ये सच्चाई ज़मीनी हकीकत है। हम तमाम ऐसी खबरें पढ़ते हैं जो दलित उत्पीड़न से जुड़ी हुई है, और जब दलितों को न्याय दिलाने की बात आती है तो हमारी न्याय व्यवस्था ठप पड़ जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 24 घंटों में दलितों के साथ जो भी घटित हुआ उसकी 5 बड़ी खबरें सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। दलितों से जुड़ा सबसे पहला मामला भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की उस सच्चाई को लेकर है जब उनकी कथित एक्स गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने पहली बार आजाद को नहीं बल्कि उनके धोखे का कारण जातिवादी मानसिकता को बताया है। दरअसल रोहिणी घावरी ने फिर से एक ट्वीट किया है जिसमें वो आजाद से दूर होने का और जाति के कारण कैसे आजाद के समाज वाले दोनों के रिश्ते को लेकर नहीं माने थे उसका जिक्र करती है, जिसके कारण आजाद ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था। घावरी ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद मुझसे शादी करना चाहता था। उसने बहुजन समाज के मुखियाओं से इस पर बात की तो उन्होंने कहा कि भंगी की लड़की से शादी करेगा तो सब तेरा साथ छोड़ देंगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। बस फिर क्या था, काबिलियत जातिवाद के आगे हार गई और आजाद ने उन्हें राजनीति में जगह बनाने के लिए छोड़ दिया। घावरी ने कहा कि उन्हें ये बात खुद चंद्रशेखर आजाद ने इटली आकर बताई थी। अब तक आजाद पर संगीन आरोप लगाने वाली घावरी ने आजाद से सहानुभूति जताई और कहा कि आजाद कभी घावरी के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि गलती आजाद की है। सच तो यह है कि दलितों के बीच भी बहुत ज्यादा जातिवाद होता है और वो एक दूसरे से बेहद भेदभाव करते हैं, तो भला वो किस हक से स्वर्णों पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। घावरी का ये खुलासा अब दलित समाज के किस रूप को सामने लाने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। वैसे घावरी की बात से आप कितना सहमत हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला बिहार से है, जहां नव निर्वाचित सम्राट चौधरी सरकार ने बिहार के एससी और एसटी वर्ग के मेधावी छात्राओं को उनकी हायर एजुकेशन के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार ने मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत राज्य के अब तक 10वीं और 12वीं के पिछड़े और दलित वर्ग के छात्रों को 941 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दी गई है। बच्चोों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे सीधे बच्चों के ही खाते पर भेजे जा रहे हैं, जिससे लाभ सीधा उन्हें मिले। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में ही 1,63,000 से ज्यादा बच्चों को इस योजना का लाभ मिला है। हालांकि ये योजना 5 साल पुरानी है, लेकिन नवनिर्वाचित सरकार ने इस योजना में और मेधावी छात्रों को और ज्यादा लाभ बढ़ाने की योजना बना रही है। वहीं दलित छात्रों को 10वीं और 12वीं में देने वाली राशि की बदौलत कोशिश की जा रही है कि दलित बच्चों की शिक्षा में आर्थिक तौर पर कोई रुकावट न आए। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इससे राज्य में दलितों की शिक्षित होने का आंकड़ा बढ़ेगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के बेंगलुरु से है, जहां पुलिस के कई निचले रैंक के दलित अधिकारियों ने उनकी जाति के कारण मकान ना दिए जाने की समस्या साझा की है, जिसके बाद ये मुद्दा ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। दलित अधिकारियों ने आप बीती बताते हुए कहा कि दलित जाति से होने के कारण मकान मालिक उन पर विश्वास ही नहीं करते हैं और उन्हें जाति पूछकर मकान देने से इनकार कर देते हैं। साथ ही मालिकों को ये भी डर सताता है कि किराए या बेदखली से विवाद में कहीं उन पर SC/ST एक्ट के तहत मामला ना दर्ज करवा दें, जिसके कारण कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कर्मियों के इस मुद्दे के प्रकाश में लाने के बाद अब वरिष्ठ अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर जांच का आश्वासन दिया है और साथ ही गृह मंत्री जी परमेश्वर ने वादा किया है कि जल्द ही पुलिस गृह योजना के तहत पुलिस कर्मियों को उनका घर दिया जाएगा। हालांकि जाति के नाम पर पुलिस कर्मियों को भी घर ना देना कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता को बढ़ावा दे रहा है और प्रशासन को इसके खिलाफ जरूर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र के सांगली से है, जहां क्रिकेटर स्मृति
संधाना के बचपन के एक दोस्त विज्ञान प्रकाश माने ने उनके एक्स मंगेतर पलाश मुच्छल पर जातिगत उत्पीड़न करने का संगीन आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। माने ने बताया कि 22 नवंबर को सांगली आष्टा रोड पर एक टोल प्लाजा पर 25 लाख रुपए के कर्ज को लेकर हुए झगड़े के दौरान जातिगत टिप्पणी की थी। माने ने कहा कि पलाश ने उनसे 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन पैसे लौटाने में वो आनाकानी करने लगे, जिसके बाद दोनों की बहस हुई और पलाश ने उन्हें जाति सूचक टिप्पणी करके अपमानित किया, जिसके बाद उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि अभी तक पुलिस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन जांच में आरोप सही पाए गए तो पलाश जेल जा सकते हैं। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के कटनी से है, जहां एक दलित जाति की SDM पर जाति सूचक टिप्पणी करने को लेकर SDM ने अधिकारियों की जमकर लताड़ लगाई है। इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें महिला SDM साफ तौर पर जातिवादी अधिकारी की क्लास लगाते हुए पूछ रही है कि उनके लिए अधिकारी होने के बजाय आदिवासी और दलित कहकर क्यों संबोधित किया गया। आखिर ये अपमान किस आधार पर किया गया? SDM की क्लास से घबराए अधिकारी के मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। शायद इसे ही संविधान की ताकत कहा जा सकता है और शिक्षा की ताकत, जहां जातिगत अपमान करने पर आपको इनाम नहीं सजा मिलेगी। सोशल मीडिया पर SDM की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि दलित आदिवासी कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उन्हें हमेशा उनकी जाति से मापा जाता है। अब देखना यह होगा कि SDM की इस लताड़ के बाद क्या कोई बदलाव होगा। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, ये भी बताइएगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।